नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। तो सर्वप्रथम कक्षा 10वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कक्षा 10वीं में जो नवीनतम पाठ्यक्रम है 2021 का जो पाठ्यक्रम है उसमें अलंकार एक नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक दिया हुआ है। इससे पहले आपको नहीं था ना, आपने इससे पढ़ा है। लेकिन कविताएं पढ़ने से पहले अगर आप अलंकार नहीं पढ़ेंगे तो आपको कविता कैसे समझ में आएगी? क्योंकि अलंकारों का महत्व तथा अलंकारों के भेद उदाहरण सहित हमें जब तक पता नहीं चलेंगे तब तक कविता के बीच के अलंकारों को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज की इस ताशिका में हम अलंकार के बारे में अधिक सटीक जानकारी लेने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले जो अलंकार के भेद है उनमें से कुछ भेद आज की ताशिका में आपके सामने हम रखने वाले हैं। देखिए, कक्षा 10वीं हिंदी व अलंकार की परिभाषा देखेंगे, भाषा में अलंकार का महत्व, अलंकार के भेद, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण, हर बार जब नई संकल्पना, नया शब्द आ जाता है तो प्रश्न उठता है कि उसकी परिभाषा से सब कुछ समझ में आ जाता है। तो अलंकार का अर्थ है सुंदरता का साधन। हाथ में रिंग पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, गले में मालाएं पहनते हैं, गहने पहनते हैं लोग। विशेषतः नारी वर्ग में बहुत सारे गहने पहनने की प्रथा है, तो उनके कारण उनका सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है। तो अलंकार ये सौंदर्य बढ़ाने का साधन है। ये फिक्स हो गया कि समाज में अलंकार का अर्थ है आभूषण, भूषण, गहना। इस अर्थ से समाज में हमारे पास इतने अलंकार है, हम तुम्हारे पास है क्या नहीं, इसके बारे में चर्चा चलती रहती है। लेकिन उसी प्रकार साहित्य में अगर जाकर देखेंगे, अलंकार का अर्थ है शब्द और अर्थ में सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व अलंकार है। अगर हम देखेंगे कि साहित्य में अलंकार का अर्थ क्या है, शब्द और अर्थ में सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व जो होते हैं उनको अलंकार कहा जाता है। तो उसके बारे में हम जानकारी इसमें से ले लेंगे। अलंकार का महत्व क्या है, क्यों अलंकार रखे जाते, परीक्षा नहीं तो भाषा में अलंकार क्यों रखे जाते हैं, उसके बारे में हम जरा देखेंगे कि अलंकार भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। किसी तथ्य, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का उपयोग होता है। अलंकार वाणी के विभूषण है। सामान्य बात अलंकारों से विभूषित होकर एक विशेष मनोहरता संपन्न हो जाती है। अतः अलंकार साधारण कथन न होकर चमत्कार पूर्ण उक्ति है, इसलिए भाषा में इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अलंकार के भेद की तरफ बच्चों आ रहे हैं हम। जो आपको चाहिए वो आपको मिलने जा रहा है कि अलंकार के भेद की तरफ। अलंकार के 3 भेद हैं। देखिए, कक्षा 10वीं 2020-21 नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अगर देख लिया, ये पाठ्यक्रम भी कौन सा, ब कोर्स वाला, ध्यान रखिए, ब कोर्स। जो आप जो किताब पढ़ रहे हैं ना, पर्श 2 और संचयन 2, ये जो कोर्स है ना, उस कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि ये जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अनुसार शब्द अलंकार और अर्थालंकार और उभय अलंकार, ये 3 भेद है। ये कोई आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसीलिए इसकी तरफ जाना नहीं है। शब्द अलंकार में आपको सिर्फ 2 अलंकारों का अध्ययन करना है, एक अनुप्रास अलंकार और दूसरा यमक अलंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार आदि का प्रयोग करना है। वैसे देखा गया तो अलंकारों की संख्या अधिक है। किसी किताबों में 84 अलंकारों का जिक्र कर दिया है। तो कितने अलंकार हैं
उसके बारे में हमें चर्चा करने के बजाय हमारे परीक्षा में कितने अलंकार हैं उसके बारे में बात करना सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उसमें श्लेष अलंकार भी था, लेकिन आपके परीक्षा में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार दो ही है। यश, ध्यान दे दो, परीक्षा में कितने अलंकार है? ये दो है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार है। लेकिन शब्द अलंकार में अनुप्रास और यमक ये दो अलंकार है, और अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति और मानवीकरण ये चार, कुल मिलाकर 6 अलंकार के भेद आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है हम शब्द अलंकार की तरफ चले जाएंगे। आज की तासिका में हम 2 ही भेद पढ़ेंगे, और वो है शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। पहले हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। आप ध्यान दे दो, यह महत्वपूर्ण बात है। शब्द अलंकार तो हो गए, चलो अलंकार के भेद 2, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। हाँ, उसमें अनुप्रास अलंकार जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जहां स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजनों की बार बार, ध्यान रखो, व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजनों की आवृत्ति बार बार बोल रहा है, क्या बोल रहा है? व्यंजन की आवृत्ति हो रही बोल रहा है बार बार। देखिए, सुखिया सब संसार है, खाए अरो सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरूर। देखिए देखिए, सुखिया सब संसार है, मुझे उस पद से बजाय यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि सुखिया सब संसार है। हमारी परिभाषा क्या कहती है? किसी वर्ण की या स्वर की बार बार आवृत्ति हो। अब वर्ण की आवृत्ति क्या है? सुखिया स, सब स, संसार स, सोए स, है ना? ये स की आवृत्ति हो रही है। देखिए, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। सुखिया सब संसार है, खाए अरो सोए। इस पद में किसकी आवृत्ति है? स वर्ण की आवृत्ति है। हरि आप हरो रे जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। हरि आप हरो रे जनरी भीर, हरि 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 आप हरो रे जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर। देखिए, हरि ह है क्या नहीं? बरं ठीक है। र हरो, हरि र हरो, और री भीर, यहां किसकी आवृत्ति है? यश, र और ह की आवृत्ति है। और देखिए, यहां इन वर्णों की पुनरावृत्ति होने के कारण क्या हो रहा है कि इन दोनों पदों में, दोनों पंक्तियों में या दोनों पंक्तियों के शब्दों में एक चमत्कार उत्पन्न हो गया है, एक सौंदर्य उत्पन्न हो गया है, और जिसके कारण ये पंक्तियां बहुत ही आकर्षक या प्रभावपूर्ण साबित हो रही हैं। तो इस पंक्ति में स और र की कई बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति होती है। कितनी बार? 1 से अधिक बार। ध्यान रखो, वर्ण की आवृत्ति होती है। वहां शब्द अलंकार में या अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति? वर्ण की आवृत्ति। तो अनुप्रास के अन्य उदाहरण भी देखिए। निंदक नेड़ा राखिए, हाँ, एक है ना आपको कविता में, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिना साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। ऐसा पद आपने पढ़ा है कि नहीं? कस्तूरी कुंडली तन बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे न। आप दोहे पढ़ रहे हैं, दोहे में पढ़, आप ये पढ़ते समय अगर आपको अलंकार पता नहीं है तो आप वहां से अलंकार ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अलंकार पहले और बाद में कविता। कि निंदक नेड़ा राखिए, इसमें किस वर्ण की आवृत्ति है? न की आवृत्ति है। निंदक नेड़ा न की आवृत्ति है। कस्तूरी कुंडली में क की आवृत्ति है।
चारों चंद्र की चंचल किरणें च की आवृत्ति है। खेल रही थी जलथल में ल की आवृत्ति है। हाँ, कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी क, देखिए क की आवृत्ति है। कल कानन कुंडल मोर पका उर्मे बनमाल विराजाती है कि नहीं। कल कानन कुंडल मोर पका, कृष्ण का वर्णन आ गया है। तो हमें क की आवृत्ति देखनी है, कुंडल व वे यहाँ इस प्रकार वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण भेद है जो शब्दालंकार हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें से महत्वपूर्ण और जो भेद है यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो। आप ध्यान रखो, महत्वपूर्ण बात, जहां एक शब्द की बार बार आवृत्ति। आप देखिए, इससे पहले जो अनुप्रास अलंकार पढ़ा था उसमें किसकी आवृत्ति हो रही थी? वर्ण की। अब आप जो हम यमक अलंकार पढ़ने वाले हैं वो कि यहां किसकी आवृत्ति हो रही है? शब्द की। लेकिन जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो, शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन भिन्न अर्थ में हो रही है, अर्थ दोनों बार अलग आ रहा है, वहां यमक अलंकार होता है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। आप देखिए, बेर का अर्थ दोनों समय अलग है। शब्द की पुनरावृत्ति हो गई बेर बेर, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या है? भिन्न है। कैसे भिन्न है? पहले में बेर का अर्थ है एक, बेर का अर्थ क्या है? समय। बेर मतलब समय। एक बेर खाती मतलब एक समय खाती थी। क्या खाती थी? तो तीन बेर खाती थी, एक समय ही खाती थी लेकिन तीन बेर मतलब फल खाती थी, है कि नहीं? ये फल से है, इस बेर का अर्थ है फल और इस बेर का अर्थ है समय। शब्द बार बार कनक कनकते मादकता है, कनक कनक, कनक शब्द है, एक सोना है एक धतुरा है, दोनों शब्द है कि नहीं? कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वाखाए बोराए जग या पाए बोराए। कनक कनक, पहले इसमें कनक का अर्थ होता है गेहूं भी होता है, कनक का अर्थ धतुरा भी है और इसमें कनक का अर्थ गोल्ड भी है। तो दोनों अर्थ में एक कनक पाने से, जिसका मतलब अगर सपोज पैसा सोना धन प्राप्त हो गया तभी वे आदमी पागल होता है। और जो ये छोटा सा पौधा होता है ना, सफ़ेद फूल होते हैं, धतुरा कहते हैं उसको भी कनक कहते हैं, और वो खाने से भी मनुष्य क्या होता है? पागल हो जाता है। दोनों के अर्थ यहाँ भिन्न भिन्न है। तो इस अर्थ शब्द अलंकार में हम आज की तासिका में ये दो ही भेद हम देख लेंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम नए भेद के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।